तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था डॉट प्रोडक्ट के बारे में। डॉट प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब देखिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको हमेशा पढ़िएगा कैसे? ए क्रॉस बी पढ़िएगा, कभी ए इंटू बी। हम लोग का आदत हो गया है कि जब कभी भी कोई दो चीज ऐसे लिखा रहता है तो हम लोग पढ़ते हैं ए इंटू बी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? ए इंटू बी पढ़ते हैं। ए इंटू बी नहीं पढ़ना है। अगर वेक्टर का साइन दिया हुआ है तो आप इसको हमेशा आपके बाद कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे ही ए क्रॉस बी पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी। व्हाट इट? इसको कैसे पढ़ेंगे? ए क्रॉस बी पढ़ेंगे। तो जब ए क्रॉस बी वेक्टर आप पढ़ रहे हैं, यानी ए क्रॉस बी जब आप देख रहे हैं, तो जो ए क्रॉस बी है ये किसके बराबर होता है? ए क्रॉस बी जो है दैट इज होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा के बराबर। लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? ए डॉट बी किसके बराबर होता है? ए बी कॉस थीटा के बराबर। ए डॉट बी किसके बराबर था? ए बी कॉस थीटा के बराबर। ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है? ए बी साइन थीटा के बराबर। डॉट प्रोडक्ट में कॉस कंपोनेंट आता है और डॉट प्रोडक्ट में कॉस कंपोनेंट आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन कंपोनेंट आता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो डेफिनेशन लिखिए, क्रॉस प्रोडक्ट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। याद रखिएगा, टू वेक्टर जहां लिखे ब्रैकेट में लिखिए कोप्लेनर वेक्टर। व्हाट डू मीन बाय कोप्लेनर वेक्टर? कोप्लेनर वेक्टर किसको कहते हैं? दोनों ही वेक्टर एक ही प्लेन में होने चाहिए और उसके बीच का एंगल कितना है? मान लीजिए उसके बीच का एंगल थीटा है। तो ये आपका कौन सा वेक्टर है? दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर। अब इन दो वेक्टर्स का ध्यान से देखिए, जब कभी भी हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, एक तो इसमें ये भी लिखिएगा कि जब कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट आप लेंगे तो ये ए बी क्या होता है? साइन थीटा के बराबर होता है। तो आपने ब्रैकेट में लिखा क्या? कोप्लेनर। आगे लिखिए, बता रहे हैं, पहले आप लिखिए, डेफिनेशन पूरा कीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, ब्रैकेट में लिखिए कोप्लेनर, विच गिव्स अ वेक्टर। तो क्या कह रहा है? जब कभी भी आप ए क्रॉस बी करिएगा तो आपको फिर से क्या मिलेगा? एक वेक्टर मिलेगा। इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि ए को जब बी से आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो भी कैसा आएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। जबकि कल की क्लास में जब हमने ए डॉट बी पढ़ा था तो उसको सॉल्व किया था तो फाइनल आंसर क्या आ रहा था? एक स्केलर क्वांटिटी आ रहा था, यानी 1 2 3 4 5 ऐसा एक नंबर आया था। पर अब जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 नहीं आएगा। आंसर भी कैसा आएगा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4 कैप, ऐसा वेक्टर क्वांटिटी में आंसर आएगा। समझ रहे हैं? तो यहां पर ए, इसीलिए ये एन कैप लगा दिया। एन कैप का क्या मतलब है? कि कहीं ना कहीं कोई भी एक वेक्टर है जो ए क्रॉस बी को सॉल्व करने पर एक नया वेक्टर आपको मिलेगा। क्या होगा, कैसा होगा, वो तो अभी बताता हूं। तो पहले आप डेफिनेशन पूरा करिए। गिव्स अ वेक्टर दैट हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू, गिव्स अ वेक्टर दैट हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू product of the magnitudes of two vector that has magnitude equal to product of the magnitudes of two vector with sign of angle between them. Products of the magnitudes of two vector with sign of angle between them, with sign of angle between them. यही बात वो कह रहा है। ए क्रॉस बी जो है वो दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है और उसको आप इंटू किए हैं साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो उसके नीचे आप ये एक्सप्रेशन लिख लीजिए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का क्या है? दिस इज व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ये क्या है? दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड दिस इज साइन थीटा। साइन थीटा नहीं, आप थीटा लिखिए। थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। देन एन कैप, एन कैप क्या है? n cap is the direction of
द रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट की जगह पे ज्यादा अच्छा वर्ड होगा प्रोडक्ट वेक्टर। जो प्रोडक्ट होके वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड है, उसका क्या है, डायरेक्शन है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। व्हाट इट, ये आप अपनी कॉपी में लिखें। अब ये दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है। ये सब लिख लेने के बाद आप ये डायग्राम बना लिए, आगे बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड को जाएं। लिख लिए सब कुछ, सब लोग लिख लिए। अब देखिए हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, कौन कौन सी, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। ध्यान से देखिएगा, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। ये इसके बीच का क्या है, एंगल है। ए बी साइन थीटा जब कभी भी लिखा है, ए बी साइन थीटा का क्या मतलब होता है, आप ये जो बी वेक्टर है इसका आप दो कंपोनेंट लीजिए, एक इधर कंपोनेंट आएगा, एक इधर कंपोनेंट आएगा, ठीक है। इस ये अब कैंसल हो गया, यहां क्या बचा, बी साइन थीटा, और यहां पे क्या आएगा, बी कॉस थीटा आएगा। बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा आएगा ना। ये बी वेक्टर का कॉस कंपोनेंट, ये बी वेक्टर का साइन कंपोनेंट। कॉस कंपोनेंट तो उसके अलोंग है, इसको हमें लेना नहीं है। हमें किससे मतलब है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए वेक्टर इंटू बी कॉस, सॉरी ए वेक्टर इंटू बी साइन थीटा है कि नहीं, यानी किन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर जो वेक्टर था, जो इनके बीच का एंगल कितना बन रहा था, 90 डिग्री बन रहा था, उसको हमने मल्टीप्लाई किया। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर नीचे वाले को क्यों नहीं लिए। क्रॉस प्रोडक्ट में जो सेम डायरेक्शन में होता है उसमें साइन थीटा आ रहा है, और साइन जीरो क्या होता है, जीरो। तो सेम डायरेक्शन वाले को लेके क्या फायदा, तो किसको लेंगे, जो उसके परपेंडिकुलर होगा, तब ना उसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो साइन थीटा में 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। इस हिसाब से ए क्रॉस बी, अब ये वाला क्रॉस नहीं है, ये क्या है, इनटू है। तो ए क्रॉस बी किसका है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का वो वाला कंपोनेंट जो ए के क्या है, परपेंडिकुलर है, वही ना बी साइन थीटा है। और इसी को सॉल्व करके क्या आता है, ए बी साइन थीटा। तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, यहां से यहां तक जो आपने लिखा है ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन यहां पर एक डायरेक्शन भी आना है, बिना डायरेक्शन के तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा नहीं। ए क्रॉस बी वेक्टर है तो उसमें एक डायरेक्शन मस्ट है। वो जो डायरेक्शन की बात हम कर रहे हैं वो कैसे निकालते हैं, तो उसको निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। तो लिखिए दी, यहां पे लिखिए द डायरेक्शन ऑफ A cross B, which is a vector quantity, can be determined by right hand thumb rule और इसी को बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। इसी को राइट हैंड स्क्रू रूल बोलते हैं। अब देखिए क्या रूल फॉलो करना है, राइट हैंड थंब रूल फॉलो करना है या राइट हैंड स्क्रू रूल फॉलो करना है। ये रूल क्या है, ये रूल थोड़ा ध्यान से देखें। सबको अपने राइट हैंड निकालना है, तो आप लोग भी सब लोग अपना राइट हैंड निकालिए। मैं अगले स्लाइड पर जाता हूं, वहां पे फिर से फ्रेश में बना के आपको दिखाता हूं। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। सब लोग अपना राइट हैंड निकालिए। राइट हैंड में कैसे निकालना है राइट हैंड, तो जो वेक्टर पहले रखा है
पहले यहां पे कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर है, तो सब लोग अपना राइट हैंड निकालिए और ए वेक्टर के डायरेक्शन में आप इसको रखिए, इसको कर्ल करना है किस तरफ, जहां पर आपका कौन सा वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है। तो ये अगर आपका ए वेक्टर है तो आप इसको कर्ल करिएगा किस तरफ, जिधर आपका दूसरा वेक्टर है। और जैसे ही ए वेक्टर को आप बी वेक्टर की ओर कर्ल कीजिएगा तो डायरेक्शन ऑफ थंब है वो आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ थंब क्या देगा, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो इनका प्रोडक्ट होके जो आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, फाइनल रिजल्ट का। ए क्रॉस बी का फाइनल आंसर क्या होगा, टुवर्ड्स यू। और मान लीजिए ऐसा रहता कि इसका अगर एक दूसरा भाई बनाता हूं कि यहां पे मेरा ए है और यहां मेरा बी है, ये ए वेक्टर है और ये कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है, इसके बीच का एंगल थीटा है, इसके बीच का भी एंगल थीटा है। अब मेरा ए वेक्टर इधर और बी किधर है, नीचे की ओर है, तो इसको ऐसे करेंगे तो ये कहां चला गया, इनसाइड द बोर्ड। तो इसका आंसर कहां आएगा, इनसाइड द बोर्ड आएगा। इसका आंसर कहां आएगा, आउटसाइड द बोर्ड आएगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही होगा, ए बी इसका भी होगा ए बी साइन थीटा, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यहां पर भी लिखा हुआ है, इसका भी होगा ए बी साइन थीटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस बदलेगा क्या, ये कहां चला जाएगा, माइनस के कैप में, और ये कहां आ जाएगा, के कैप में, अगर ए और बी वेक्टर कहां रखे हुए हैं, यहां रखे हुए। समझ में आया, ये लॉजिक क्लियर है। ये राइट हैंड थंब रूल लगाना है, और ऐसे भी कॉमन सेंस है, अगर दो वेक्टर इस प्लेन में रखे हुए हैं तो या तो इसका आंसर इधर होगा, नहीं तो इसका आंसर अंदर होगा। कोई भी दो वेक्टर जो एक प्लेन में है तो जो तीसरा प्लेन में वही उसका डायरेक्शन होगा। यह समझ में आ रहा है। अगर आई जे यूज कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा, के। अगर के आई यूज कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा, जे। अगर जे के यूज कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा, आई। जो दो वेक्टर आप यूज कर रहे हैं आंसर उसका क्या होगा, तीसरा वाला होगा, क्योंकि जो भी दो वेक्टर होगा वो एक प्लेन में होगा, और जब उस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई प्लेन ढूंढिएगा तो कौन सा आएगा, तीसरा ही प्लेन आएगा। इसलिए आप देखिए जब हम लोग ऐसा लिखते हैं तो दिस इज व्हाट, जे कैप, दिस इज व्हाट, आई कैप, और तीसरा वेक्टर है दैट इज के कैप। रूल कहता है, ध्यान से देखिएगा, आई ऐसे लिखिएगा तो याद रहेगा, ये रूल है। आई को जे के साथ क्रॉस करिएगा तो आंसर क्या आएगा, के आएगा। जे को के साथ क्रॉस करिएगा तो आंसर क्या आएगा, आई आएगा। ये सब आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, और के को आई के साथ क्रॉस करिएगा तो आंसर क्या आएगा, जे आएगा। साइक्लिक ऑर्डर में मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं, अच्छा मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, आई क्रॉस जे, आंसर क्या आएगा, के कैप। जे क्रॉस के, आंसर क्या आएगा, आई कैप। और के क्रॉस आई, आंसर क्या आएगा, जे कैप। इसमें कहीं कोई डाउट है तो पूछिए। याद रखिएगा, जब कभी भी आप दो वेक्टर जो कि एक प्लेन में उसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आंसर हमेशा कौन सा प्लेन आएगा, कौन सा वेक्टर आएगा, थर्ड प्लेन में आएगा। तो आई जे के आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो अगर ये दोनों एक प्लेन में तो आंसर इसमें, अगर ये दोनों एक प्लेन में तो आंसर, और अगर ये दोनों एक प्लेन में तो आंसर। कोई भी दो वेक्टर जो एक प्लेन में होगा तो आंसर आपका कौन सा होगा, थर्ड वेक्टर, जो तीसरा वेक्टर रह जाएगा। ये तीन ही वेक्टर हैं आपस में जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मेरे मन में एक डाउट आना चाहिए इस पॉइंट पर, क्या डाउट आना चाहिए, मेरे मन में एक डाउट आना चाहिए इस पॉइंट पर। क्या डाउट आना चाहिए, सर आई क्रॉस जे हुआ तब तो के कैप आ गया, अगर जे क्रॉस आई हुआ तो, अगर आप तो जो कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर जे क्रॉस आई हुआ तो मेरा आंसर क्या होगा, जे क्रॉस आई हुआ तो आंसर क्या होगा, आंसर तो अभी भी के ही होगा, लेकिन क्या होगा, माइनस के होगा। यानी अगर क्लॉकवाइज ऑर्डर में है, जिस ऑर्डर में ये चल रहा है, तब तो वही आएगा, लेकिन अगर किसी एक को भी पलटी कर दिए तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। जैसे के क्रॉस जे क्या होगा, के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस आई होगा। या फिर आई क्रॉस के क्या होगा, आई क्रॉस के क्या होगा, आई क्रॉस के क्या आंसर आएगा, माइनस जे कैप। ये लॉजिक क्लियर है। तो अगर एक का भी ऑर्डर रिवर्स हो गया तो जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा,
जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू वही रहेगा। आप वेक्टर का प्लेन तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उसके सामने क्या लग जाएगा, माइनस। इफ इट इज इन ऑर्डर देन इट इज प्लस, इफ इट इज अपोजिट टू द ऑर्डर देन एक माइनस साइन वहां पर लग जाएगा। क्लियर? यहां तो कोई डाउट है तो पूछिए, है कोई डाउट? कोई डाउट है तो पूछिए, ध्यान रहेगा। कौन सा रूल यूज किए हैं, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। जिधर पहला वेक्टर की तरफ आपको क्या डालना है, अपना पूरा ये पाम डालना है, सेकेंड वेक्टर की तरफ आपको क्या करना है, कर्लिंग ऑफ द फिंगर, एंड द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव यू द रिजल्टेंट वेक्टर, यानी डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। तो लिख दीजिए इस बात को, राइट हैंड थंब रूल लिखिए। इट स्टेट्स दैट राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट, राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल? इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट if we curl the finger of right hand in such a way that, if we curl the finger, if we curl the finger of right hands in such a way that they point the direction from A to B in such a way that they point the direction from A to B through a very small angle, then the stretched thumb, then the stretched thumb will give the direction of, will give the direction of, will give the direction of, will give the direction of product of the vectors. एक टेंटेटिव दिख रहा है ना कि हाँ ऐसा थंब ऊपर गया है, एक टेंटेटिव दिखाई दे रहा है ना कि ऐसे ये कर्लिंग हुआ है और ये हैंड है ना, ये कौन सा हैंड है, राइट हैंड। थोड़ा थोड़ा मैंने हद तक दिख रहा है क्या, एक ऐसे दिख जा रहा है कि भाई हाँ राइट हैंड थंब रूल लगा है ना, थोड़ा थोड़ा बना लीजिए इसको। नहीं दिख रहा है ना, हाथ के जैसा थोड़ा लग रहा है ना यार, तो आप लोग तो पूरा मजाक ही उड़ा दिए हैं। थोड़ा थोड़ा क्या, ठीक ही ठाक लग रहा है। छह उंगली कहाँ है रे, 1 2 3 4 5, छह उंगली तुमको कैसे दिख रहा है, ये सब छोटा छोटा उंगली है, तुम 6 उंगली कहाँ देख दिया, ये 1 उंगली 2 उंगली 3 उंगली 4 उंगली 5 उंगली, ये डायरेक्शन ऑफ थंब एंड दिस इज कर्लिंग ऑफ फिंगर्स। इतना बढ़िया बनाए, तुम मजाक करते हो। A क्रॉस B वेक्टर विल गिव अ न्यू वेक्टर दैट इज C वेक्टर। इसका डायरेक्शन कहां से आएगा, राइट हैंड
राइट हैंड थंब रूल से आएगा, थंब रूल से, दिस विल कम फ्रॉम द राइट हैंड थंब रूल। क्लियर? थोड़ा थोड़ा देख के लग रहा है कि वैसे ही ठीक है लिखा है, आप लोग ऐसे मजाक भी मत उड़ा दीजिए। क्लियर? आगे बढ़े? यहां देखिए, अब नहीं बनाए हैं, ये बना रहे हैं आप लोग। ये अब तक लिखी नहीं है, और ये अपना मन से बनाइएगा ना, अपना राइट हैंड को ऐसे देखिए, ऐसे करके, और जैसा दिख रहा है वैसा बना दीजिए। एग्जाम में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, वेक्टर का डायरेक्शन निकालते वक्त पेन सबसे पहले नीचे रख दीजिएगा। तो अधिकांश बच्चा का क्या गलती होता है, वो कौन से पेन से लिख रहा होता है, कौन से हैंड से लिख रहा होता है, राइट हैंड से, उसका खाली कौन सा हैंड होता है, लेफ्ट हैंड, वो फटाक से लेफ्ट हैंड से लगा देता है, और लेफ्ट हैंड से लगाइएगा तो जो आंसर आएगा एग्जैक्टली उसका क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले पेन को नीचे रखिएगा, फिर आराम से इत्मीनान से सोच के तब वेक्टर लगाइएगा। क्लियर? बढ़े आगे। अब देखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, इतना क्या टाइम लगा रहे हैं आप। बढ़े? देखिए, अब एक बात यहां सीखने वाली है। क्या बात है सीखने वाली? एक बात यहां पे सीखने वाली क्या है, अब मान लीजिए कोई आपसे आई क्रॉस आई पूछ रहा है कि बताइए आई क्रॉस आई क्या होगा, तो क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू साइन ऑफ वॉट, 0 डिग्री, साइन ऑफ वॉट, 0 डिग्री, और साइन 0 किसके बराबर, 0 के बराबर, तो ये किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। सिमिलरली आपसे अगर कोई ये पूछे कि जे क्रॉस जे क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, 1 इंटू साइन ऑफ जे और जे के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, तो ये भी आंसर क्या हो गया 0। और कोई आपसे पूछ ले कि के क्रॉस के क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, 1 इंटू साइन ऑफ 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो ये भी क्या हो गया 0। इसका मतलब अगर दोनों वैल्यू सेम है तो उसका जो आंसर होगा वो क्या आता है, 0 आता है, उसका जो आंसर है वो क्या आता है, 0 आता है। क्लियर? और जो अपोजिट रहता है तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे आई क्रॉस जे है तो इसको क्या लिखेंगे, 1 इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री, तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। लेकिन इसके साथ इसका एक डायरेक्शन भी आएगा, आई क्रॉस जे क्या आ जाएगा, 1 इंटू के कैप, तो इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, के कैप ही लिख सकते हैं। सिमिलरली जे इंटू के क्या होगा, जे इंटू के क्या होगा, जे कैप इंटू के कैप इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री, तो ये भी क्या हो गया 1, तो तीनों तो 1 है, तो मैग्नीट्यूड तो 1 हुआ, लेकिन जे क्रॉस के क्या होता है, आई कैप होता है, इसलिए आई कैप हो जाएगा। और के क्रॉस आई इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन 90 होता है 1 के बराबर, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, के जो, तो ये हो जाएगा जे कैप। इस प्रकार से ये आपको भी क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो इसका याद रखने का बेस्ट तरीका है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्या बताया था, आप आई जे और के को ऐसे लिख लीजिए, आई जे का प्रोडक्ट क्या देता है, के देगा, जे के का प्रोडक्ट क्या देगा, आई देगा, और के आई का प्रोडक्ट क्या देगा, जे देगा। साइक्लिक ऑर्डर में है तो आई जे के देगा, जे के आई देगा, के आई जे देगा। वेयर अगर एक भी ऑर्डर उल्टा हो गया तो आपका आंसर क्या होगा, होगा तो वही, बट सिर्फ सामने क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा। डन? यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछिए, है नहीं? अब मेरे मन में डाउट आना चाहिए, सर इसका सवाल कैसा रहेगा, सर इसका क्वेश्चंस कैसा रहता है,
तो अभी बताते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसा रहता है। लिखिए, चले बढ़े आगे। ये लिख लिए, याद भी रखना है इसको, राइट। हाँ, क्या बोले? माइनस? अरे आई जे तो सीक्वेंस में है ना। कहां पे? के टू आई है ना, के टू आई है तो जे ही होगा, के आई जे मिलेगा। अगर साइक्लिक ऑर्डर में है तो जो आंसर है वही है, अगर एक भी ऑर्डर रिवर्स हुआ तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस जाएगा। पहले लिखवा चुके हैं, पहले लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड दी क्वेश्चन लिखिए, फाइंड दी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। फाइंड दी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ए वेक्टर क्या दिया हुआ देखिए, ए वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। और बी वेक्टर क्या दिया हुआ है? बी वेक्टर दिया है i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, i कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ये आपको वेक्टर दिया है, ये आपको वेक्टर दिया है, ये आपको वेक्टर दिया है, ये आपको वेक्टर दिया हुआ है। आपको इसका क्या निकालना है? आपको इसका निकालना है a क्रॉस b निकालना है। आपको इसका क्या निकालना है? a क्रॉस b निकालना है। ध्यान से देखिए, अब ये पहला सवाल है तो मैं खुद ही इसको सॉल्व कर रहा हूं। a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या होगा? तो आप ए बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। पर क्या मुझे यहां पे थीटा का कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं है। तो यहां पे मेरे को एक्चुअली ए और बी को क्या करना पड़ेगा? क्रॉस प्रोडक्ट ही करना पड़ेगा। ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करने का मतलब है आप ए और बी वेक्टर को लिख दीजिए। यहां लिखा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप क्रॉस, फिर दूसरा वेक्टर i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ये आपने सबसे पहले लिख दिया। अब इन सबको जैसे हम लोग खोलते हैं वैसे खोल लीजिए। 2i कैप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, फिर प्लस 3j कैप ब्रैकेट में वापस से i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, और तीसरा प्लस k कैप ब्रैकेट में i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट है? क्या कर दिए? सिंपली जैसे हम लोग अलजेब्रा में खोलते हैं वैसे खोल दिए। अब थोड़ा ध्यान से देखिए। हाँ बोलिए बोलिए। अब i का i के साथ क्रॉस क्या होगा? 0, तो इसको तो छोड़ देना है। i का j के साथ आई जे क्या आता है? k कैप आएगा, लेकिन 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2k कैप, ये आ गया माइनस 2k कैप। फिर 2 और 2 का 4, देखिए i और k क्या होगा? i k सीधा में आएगा उल्टा में आएगा? उल्टा में आ गया, तो i और k का आंसर होगा माइनस j, और 2 इंटू 2 इज 4, तो माइनस 4j कैप। पहला वाला सॉल्व हो गया, फर्स्ट वाला सॉल्व हुआ। ये समझ में आया? नहीं आया? अरे i को i के साथ क्रॉस करेंगे क्या आंसर आएगा? बताए थे ना कि i को i से सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0। i का j के साथ करेंगे तो i j साइक्लिक ऑर्डर में है तो आंसर k होगा, और 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2, तो पहला क्या आ गया? माइनस 2k कैप। फिर 2i को किसके साथ करना है? 2k के साथ करना है, तो 2 और 2 तो 4 हो गया, लेकिन i को k के साथ। i k साइक्लिक है एंटी साइक्लिक है? एंटी साइक्लिक है, तो क्या हो जाएगा? j आएगा लेकिन माइनस j आएगा, इसलिए क्या आ गया? माइनस 4। यहां तक क्लियर है? फिर अब इसको देखिए, इसको देखिए 3i ji है, ij रहता तो क्या होता? साइक्लिक ऑर्डर होता, पर ji है तो नॉन साइक्लिक है। नॉन साइक्लिक है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस 3 इंटू 1 इज 3 ओनली, और ये j इंटू आई क्या हो जाएगा? माइनस 3k क्या। फिर ये j के साथ j खत्म, इसको इसके साथ, तो j और k साइक्लिक ऑर्डर में है तो आंसर क्या होगा? 3 2 जा 6 i कैप।
दोनों का खत्म हो गया, सेकंड वाला भी सही। अब तीसरे में आई, सेकंड वाला सही है, आप लोग भी सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं। के और आई, तो के और आई क्या होगा, के और आई ये तो साइक्लिक ऑर्डर में है, प्लस जे कैप आंसर आएगा। फिर के और जे, के और जे उल्टा है, तो के और जे का उल्टा क्या होगा, माइनस आई, माइनस और माइनस प्लस आई हो जाएगा, और लास्ट वाला क्या हो गया, जीरो। अब जितना आई कैप वाला है उसको एक साथ लिख दीजिए, जे कैप वाले को एक साथ और के कैप वाले को एक साथ, तो 7 और 1 6 और 1 7, तो आंसर होगा 7 आई कैप। जे कैप में -4 है और इधर जे है, तो जगह -3 जे कैप, और के कैप में माइनस और माइनस -5 के कैप। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हुआ 7 आई कैप -3 जे कैप -5 के कैप। समझ में आया कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये आपको सीखना है कि इसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, हाउ टू मल्टीप्लाई दीज वेक्टर्स, हाउ टू मल्टीप्लाई दीज वेक्टर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये तो थोड़ा टफ अप्रोच था, इसका एक ना शॉर्ट ट्रिक होता है, तो शॉर्ट ट्रिक सिखा देता हूं, वो सबसे आसान है, उससे आंसर बड़ी जल्दी निकलता है। तो ये जो अपना रेगुलर मेथड है वो समझ में आ गया कैसे करना है। जो हमने पढ़ाया है वहीं से आंसर करेंगे, पढ़ाई गई है ना कि भाई आई को जे से कर दीजिए, जे को के से कर दीजिए, के को के से कर दीजिए, जैसे जैसे सिखाए हैं वैसे वैसे मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन को फिर से लिख रहा हूं, ए वेक्टर क्या है बोलिए, बस वेक्टर का नाम बताइए। ए वेक्टर क्या है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर क्या है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, यही वेक्टर है। अब जब कभी भी ना मेरे को ए क्रॉस बी निकालना होगा, हम लोग क्या करेंगे, एक इस तरह का कॉलम बनाएंगे, एक इस तरह का क्या बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे। ध्यान से देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, आप लोग अभी तक ये पढ़े नहीं है। इसके ऊपर लिख दीजिए आई, इसके ऊपर लिख दीजिए जे, इसके ऊपर लिख दीजिए के, इसके नीचे पहला वेक्टर 2 + 3 + 1, दूसरा वेक्टर 1 - 1 2 लिख दिए। इतना लिख के क्या करना है, ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट निकालना है। आप आई जे के को डायरेक्ट लिख दीजिए। पहला वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है 2 3 1, और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 - 1 2 लिख दिए। अब ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से देखिएगा, एक ही बार में समझ में आएगा। जब मुझे आई कैप का कंपोनेंट निकालना है, आप आई को ढक लीजिए, क्या कीजिए, आई को ढक दीजिए, और दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस कर लीजिए। आई निकालना है, पहला आई निकालते हैं ना, तो आई के नीचे जो भी लिखा है उसको ढक दीजिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करिए। 3 2 जा 6 माइनस -1 इंटू 1 इज -1, बट माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 1 7, देखिए क्या आया, एक बार में आ गया। अभी उधर इतना झमेला था ना, इसको इससे करो, इसको इससे करो, इसको इससे करो, अभी सीधे एक बार में आंसर आ गया। अब जब मुझे ना जे निकालना है, मिटा दूं मैं ये जो लिखा हुआ है, इसको मिटा दूं ताकि मैं जे भी आपको सिखा सकूं, मिटा दूं ना ये सब, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे जे निकालना है, मुझे क्या निकालना है, जे निकालना है, ये अलग कलर से ले लेते हैं। मानिए मुझे जे निकालना है, तो जे निकालने के लिए आप क्या कीजिए, इस 2 और 1 को ना इसके सामने लिख दीजिए। जे निकालने के लिए ये जो आई कैप का है वो दोनों को सामने लिख लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 1 इंटू 1 इज 1, -2 इंटू 2 इज 4, 1 - 4 इज -3, तो आंसर क्या आ जाएगा, -3 जे कैप, -3 जे कैप दिखाई दिया, -3 जे कैप। आपका यहां भी आंसर आ गया -3 जे कैप। तो याद रखिएगा, जब जे निकालना है तो जे को ढक दीजिए, और ये जो आई जे है इसको सामने लिख लीजिए। अरे कोई कोई आदमी तो ऐसे भी कर लेता है कि दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, और वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं उस लफड़ा में नहीं जाता। सिंपली ये दोनों नंबर को सामने लिख लीजिएगा ताकि ऐसे कर पाए, खट इंटू खट इंटू माइनस खट इंटू खट, खट तुरंत हो जाएगा। ऐसे ना इधर लिखा रहता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, किसको किससे करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। आप कुछ नहीं, दोनों नंबर को सामने लिख लीजिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। वापस से ये मिटा रहा हूं ये वाला। अब हमको क्या निकालना है,
अब हमको निकालना है, मान लीजिए के कैप निकालना है। के कैप निकालना है तो क्या करना है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 2 इंटू -1 -2, ये माइनस साइन, और 3 इंटू 1 3, सॉल्व कीजिए, -2 -3 कितना आया, -5, कितना आएगा, -5 के क्या, -5 के क्या, एक बार में आया। ये आसान कि वो आसान, वो आसान। तो आप किससे निकालेंगे, अब के बाद इसे निकालेंगे, ये ज्यादा आसान है, ये नहीं मिटाएं, बस इतना याद रखना है, जिसको निकालना है उसको ढक दीजिए और बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, एकदम सरल मेथड, फट से आंसर आएगा। कुछ लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं मैं बताऊं आपको, कुछ लोग इसको सॉल्व करने के लिए लिख लेते हैं ऐसे, a क्रॉस b इज इक्वल टू 3 2 -1 सॉरी 3 1 -1 2, और यहां लिख लेते हैं आई कैप, फिर लिखते हैं प्लस, फिर नया डब्बा 1 2 2 1, फिर यहां लिखते हैं जे कैप, फिर लिखते हैं प्लस नया डब्बा ये, और के कैप के लिए क्या करेंगे, 2 3 1 -1, और यहां लिख देंगे के कैप। आंसर अभी भी वही आएगा पर 3 बार में आएगा। अब यहां करेंगे 3 2 जा 6 माइनस -1 इंटू 1 इज -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 7 आई कैप, प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 इज 4, 1 माइनस 4 इज -3, तो यहां पे आ जाएगा -3 जे कैप, प्लस 2 इंटू -1 इज -2 -3, तो आ जाएगा -5 के कैप। और उसको जब हम लोग फाइनली लिखेंगे तो अगले लाइन पर जब लिखेंगे तो कैसा लिख देंगे, अगली लाइन पर लिखेंगे तो ऐसा लिख देंगे 7 आई कैप -3 जे कैप -5 के कैप। तो कुछ लोग क्या है, थोड़ा सा लेंदी बनाने के लिए थोड़ा ऐसे भी लिख लेते हैं कि मैंने गड़बड़ाए नहीं, हम लोग का आदत हो गया है तो मन में कर लेते हैं, एक ही बार इसको ढक के फट इंटू फट तो कर लिया। तो एग्जाम में आएगा तो थोड़ा ऐसे लिख लीजिएगा तो टीचर को ही लगेगा कि एक आध स्टेप सॉल्व करके तब सॉल्व किया है, तो आपका जो आंसर है आएगा तो वही, पर एक आध स्टेप लिखा रहेगा तो टीचर को लगेगा हाँ चलो इसको पता है, नहीं तो सोचेगा छाप के लिख लिया है, नहीं समझे। तो ऐसा करके लिख लीजिएगा तो थोड़ा सा उसको टीचर को लगेगा कि हाँ मतलब ठीक, मतलब पूरा अपने से सॉल्व करके लिखा है। गॉट इट, ठीक है, बढ़े आगे, चलें आगे, लिख लिए, अगला सवाल चलें, जल्दी जल्दी लिखिए, बढ़े आगे, अगला सवाल लिखिए, शो दैट ए वेक्टर, क्वेश्चन है शो दैट ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर इज इक्वल टू -6 आई कैप प्लस 9 जे कैप -22 के कैप and b vector 2i cap -3 j cap 2i cap -3 j cap plus 4 k cap are parallel to each other, are parallel to each other, are parallel to each other। अब अगर मुझे ये बात निकालनी है कि कोई दो वेक्टर क्या है आपस में पैरेलल हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे ना कि आई क्रॉस आई निकालते थे तो क्या आंसर आता था, आई क्रॉस आई करते थे, इसका आंसर क्या आया था, 1 × 1 × साइन ऑफ 0 डिग्री, और साइन 0 क्या होता है
जीरो होता है, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो अभी जैसे दोनों पैरेलल था तभी ना जीरो आंसर आ रहा था। तो इसका मतलब मुझे ये प्रूफ करना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ऐसा लिख के लिख दीजिए, दिस इज कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। अब मुझे इसका क्या निकालना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करना है, ऐसे एक छोटा सा बनाना है, आई जे के, आई में क्या है -6 9 -22, यहां क्या है 2 -3 4। सॉल्व कर लीजिए, आंसर लिखिए, डायरेक्ट लिखिएगा। -6 इंटू -3, मेरे साथ साथ करिए, -6 इंटू -3 प्लस 18। अच्छा पहले तो आपको आई कैप निकालना है, तो इसको ढक लीजिए, करिए 9 4 जा 36 -22 इंटू 3 66। लेकिन ये माइनस माइनस क्या है, प्लस है, फिर एक और माइनस है, +36 -66, तो क्या आएगा -30 आएगा। तो क्या आ गया -30 आई कैप। आप लोग भी देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, -30 आई कैप आ रहा है, देखिए -30 आई कैप आ रहा है। अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है, -30 आई कैप आया, देख लीजिए एक बार। एक मिनट बाबू, छोटा सा एक गलती हो गया है। गलती मतलब क्वेश्चन में ही हमने गलती कर दिया है। ये ना 12 है, नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा। ये 12 है, मेक इट 12। क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई है, मेक इट 12, मेक इट 12, नहीं तो फिर आंसर ही नहीं आएगा। मेक इट 12, फिर से देखिए, मेक इट 12 एंड फिर से देखिए, देखिए जब आप 12 को देखेंगे 9 4 36 -3 इंटू -12 प्लस 36, लेकिन उसके बीच में एक और माइनस है, तो 36 - 36 दैट इज इक्वल टू 0 आई कैप। प्लस अगला देखिए, मेरे को निकालना है अगला जे निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, यहां पे -6 और इसको यहां 2 लिख लीजिएगा, -24, ये देखिए -12 इंटू 2 क्या होगा -24 माइनस और +24, -24 + 24 क्या आ जाएगा 0 जे कैप। और सिमिलरली तीसरा जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, जब मुझे के कैप निकालना होगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस है, ये दोनों का +18 -18, ये भी क्या आ गया 0 के कैप। यानी ए क्रॉस बी किसके बराबर हो गया, ए क्रॉस बी हो गया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया 0 के बराबर। और जब कभी भी ए क्रॉस बी 0 के बराबर होता है तो उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है तो पूछिए। क्वेश्चन लिखिए, तीसरा क्वेश्चन, ये क्लियर है सबको। तो क्रॉस प्रोडक्ट, अच्छा अगर यही परपेंडिकुलर बोलता तो क्या बोलते, ए क्रॉस बी क्या आना चाहिए, अगर यहां पर पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर बोलता प्रूफ करने के लिए, तो आप ए क्रॉस बी को क्या कर देते 1 प्रूफ कर देते, 1 आ जाता तो हम कहते हैं 100% ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मेरे ख्याल से सब लॉजिक अब आपको क्लियर हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, लिखिए द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर गिवन बाय वेक्टर, diagonals of parallelogram are given by vector 3i cap plus j cap plus 2k cap, 3i cap plus j cap plus 2k cap and I cap minus 3j cap, I cap minus 3j cap plus 4k cap। ये आपको d1 और d2 दिया हुआ है, 3i cap minus j cap plus 2k cap कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम
अब इसके लिए तो हम लोग को ये पता होना जरूरी है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालते कैसे हैं। क्या सही बोला ना? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकलेगा? तो उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू होता है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2 के बराबर, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2 के बराबर। अगर मेरे को ये फॉर्मूला पता चल गया तो क्या मैं अब सॉल्व कर सकता हूं? अब सॉल्व कर सकते हैं क्या? देखिए अब सॉल्व हो जाएगा। d1 और d2 पता है तो मैं क्या d1 d2 क्रॉस करके निकाल लेता हूं। क्या आएगा d1 d2? तो d1 क्रॉस d2 निकाल लीजिए। d1 क्रॉस d2 निकालने के लिए i j k दोनों वेक्टर लिख लीजिए, 3 1 2 लिखिएगा 1 माइनस 3 4। वेक्टर निकालिए डायरेक्टली, क्या आंसर आ रहा है? तो आप वेक्टर सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से आंसर आएगा, वेक्टर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, वेक्टर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। पहले अगर मुझे i निकालना है तो 1 इंटू 4 दैट इज 4 माइनस साइन, माइनस 3 इंटू 2 तो ये माइनस 6, लेकिन फिर आगे एक माइनस है तो प्लस कर देगा इसको, तो प्लस 10। तो आ रहा है क्या? प्लस 10 आई कैप आया है क्या आप लोग अभी? पहला वाला। अच्छा दूसरा वाला मुझे क्या निकालना है? j निकालना है। तो 3 और 1 को सामने लिख लीजिए, 2 1 जा 2 माइनस 4 3 जा 12, 2 माइनस 12 माइनस 10 आएगा क्या? देखिए तो माइनस 10 आप लोग कभी आया है? किसी मेरा ही आया है? आया है आप लोग कभी? और जब k कैप निकाल रहे हैं तो 3 इंटू 3 माइनस 9, माइनस है माइनस माइनस 10 आ रहा है क्या? माइनस 10 k कैप आया है क्या? देखिए तो 10 i कैप माइनस 10 j कैप माइनस 10 k कैप आप लोग अभी आया है। लेकिन इसका हम लोग को क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2 इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिएगा क्या आएगा? अंडर रूट 100 प्लस 100 प्लस 100, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? 300। 300 में से डबल 100 तो 10 रूट 3 आएगा क्या? इसका मैग्नीट्यूड 10 रूट 3 आएगा क्या? एरिया क्या है? एरिया इज हाफ इंटू, एरिया इज हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, हाफ इंटू 10 रूट 3। सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा? 5 रूट 3। जो भी यूनिट दिया होगा उसका हो जाएगा। अगर कुछ नहीं दिया है तो आप क्या लिख दीजिएगा? यूनिट स्क्वायर लिख दीजिए। तो 5 रूट 3 यूनिट स्क्वायर आपका क्या होगा? आंसर होगा। 5 रूट 3 यूनिट स्क्वायर आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर? यहां पर जाकर आपका डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, सारा जितना कुछ भी आप मैथ्स में जानना चाहिए था आपको, वो सब आप लोगों ने अब क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। यहां पे आपका मैथमेटिकल टूल क्या हो गया? समाप्त हो गया। एक बार अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं मैथमेटिकल टूल को, तो स्टार्टिंग हमने कहां से किया था? फंक्शन से पढ़ना स्टार्ट किया था। एल्जेब्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक फंक्शन, वो सब पढ़े थे। उसके बाद धीरे धीरे फिर ट्रिग्नोमेट्री में आए थे। तो ट्रिग्नोमेट्री में 4 क्वाड्रेंट था, याद आएगा? एक में इसमें पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव, वो सब बड़े पढ़े थे। उसके बाद फिर साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, उसका सारा एंगल का देखा था। उसके बाद फिर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा। फिर लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ने के बाद हमने फिर वहां पर क्या? सीमेज, हाँ, फिर लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन पढ़ा, फिर इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़े। उसके बाद फिर आगे बढ़े तो फिर आपका डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, फिर वेक्टर अलजेब्रा। ऐसा पढ़ के हमने लगभग जो आपको 2 साल में फिजिक्स में मैथमेटिक्स यूज होने वाला है, इसको हमने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।